नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के कुछ खास अपडेट्स लेकर आ चुकी हूँ। तो जैसे कि दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था कि आखिर सीरियल में जो है वो माही जीतेगी या फिर राही जीतेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो है वो फाइनली माही जो है वो जीत चुकी है। लेकिन इसके पीछे जो है वो किसका हाथ है, ये हम आपको बताएंगे आगे की वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें होस्ट को दिखाया जाता है, जहां पर वो कहते हुए नजर आता है कि प्रेम के डिस्क्वालीफाइड होने के बाद जो है वो हमारे पास अब सिर्फ 2 कंटेस्टेंट बची हुई है, और जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल के डांसर है। तो अब हमारे जजेस चाहते हैं कि माही और मिस राही जो है वो अलग अलग परफॉर्मेंस करने के बजाय एक साथ परफॉर्मेंस करे, यानी कि डांस फेस ऑफ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राही और माही जो है ना वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, और तभी वहां पर माही कहने लगती है कि ये लोग कैसे ऐसे एन मौके पे जो है वो चेंज कर सकते हैं। और तभी वहां पर होस्ट कहने लगता है कि अब होगा राही और माही के बीच में कंपटीशन, और इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा स्टेज पर टिका रहेगा ना, तो वही होगा हमारा आज का इस कंपटीशन का विनर। और तभी वहां पर बा कहने लगती है कि हो गया सत्यानाश, और डॉली भी कहने लगती है कि ये क्या नया ड्रामा है। तो तभी हम राही को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि चलो अच्छा ही है, मुझे तुम्हें हराने में मजा आएगा। तो तभी वहां पर माही भी कहने लगती है कि मुझे भी आपकी गलतफहमी दूर करने में जो है वो बहुत मजा आएगा। और तभी हमें दूसरी तरफ जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मुझे भी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मेरी जरूरत जो है ना वो रिश्तों से ज्यादा नहीं हो सकती, और अन्नू मैम को जो है वो यहाँ पर आना ही चाहिए था, और उनकी दोनों बेटियों को जो है वो उनके आशीर्वाद की जरूरत है, लेकिन वो क्यों नहीं आई। तो जैसे ही यहाँ पर प्रेम जो है ये सब चीजें सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने जो है ना वो अनुपमा आ जाती है लड़खड़ाते हुए और बहुत ही ज्यादा दर्द में। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो भागते हुए अनु मैम की तरफ जाता है और कहने लगता है कि मैम क्या हुआ है आपको, और इतनी सारी चोट कैसे लगी। और फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि प्रेम से कहने लगती है कि ये कंपटीशन शुरू तो नहीं हुआ। तो प्रेम कहने लगता है कि मैम ये कंपटीशन को छोड़िए और आप पहले डॉक्टर के पास चलिए मेरे साथ। लेकिन यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि नहीं, मुझे तुम तीनों का परफॉर्मेंस देखना है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेम जो है वो जिद करता है डॉक्टर के पास जाने की, लेकिन अनुपमा उसे कसम दे देती है और कहने लगती है कि तुझे मेरी कसम है और तू किसी को भी मत बताना कि मुझे इतनी सारी चोट लगी हुई है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो प्रेम से एक दुपट्टा वगैरह कुछ भी लाने के लिए कहती है ताकि वो अपनी चोट वगैरह छुपा सके। और फिर यहाँ पर प्रेम जो है वो दुपट्टा लेने के लिए जाता है, तो वो ये कहते हुए नजर आता है कि भगवान आपको ऐसे ही नहीं कहते। फिर हमें यहाँ पर प्रेम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अनुपमा के लिए दुपट्टा लेकर आता है और साथ ही साथ उसकी चोट वगैरह साफ करते हुए नजर आता है। तो यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो उसे कहने लगती है कि थैंक यू मेरे सारथी, मेरा साथ देने के लिए। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि अनुपमा की नजर जो है वो प्रेम के हाथ की चोट के ऊपर पड़ती है, और वो पूछने लगती है कि ये क्या हुआ, तुझे अभी अपनी परफॉर्मेंस भी तो देनी है, तो तू परफॉर्मेंस कैसे देगा, चॉपिंग कैसे करेगा। तो तभी वहां पर प्रेम कहने लगता है कि मैम मैं बताता हूँ आपको बाद में, पहले आपको माही और राही की परफॉर्मेंस भी तो देखनी है। और फिर यहाँ पर प्रेम जो है वो अनुपमा को अंदर लेकर चला जाता है, और वहां पर अनुपमा जो है ना वो पीछे चेयर पर बैठ जाती है। और फिर यहाँ पर राही और माही जो है वो उनकी नजर अनुपमा के ऊपर पड़ जाती है, और यहाँ पर माही तो काफी ज्यादा खुश नजर आती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि परी और अंश भी जो है वो काफी ज्यादा खुश होते हैं अनुपमा को देखकर, और शाह फैमिली तो काफी ज्यादा मुंह बनाने लगती हैं और कहने लगती हैं यहाँ पर बा कि इसको जब आना ही था तो इतनी ज्यादा नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। और किंजल भी कहने लगती है कि इतनी ज्यादा मिन्नत करवाने की क्या जरूरत थी हमसे। बाकी भी यहाँ पर कहाँ चुप रहने वाली, और वो भी कहने लगती है कि अटेंशन सीकर बनने की भी हद होती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर राही और माही की परफॉर्मेंस जो है ना वो शुरू हो जाती है, और यहाँ पर वो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर डांस करते करते जो है वो राही के जो घुंघरू होते हैं ना उसके घुंघरू नीचे गिरने लगते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर राही को जो है वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसके पाँव में जो है घुंघरू के कारण चोट लग जाती है, और जिसकी वजह से उसके पाँव से खून निकलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर वो बहुत ही जबरदस्ती डांस करते हुए भी नजर आती है, लेकिन लास्ट में वो नीचे गिरी जाती है। तो जैसे ही यहाँ पर राही जो है वो स्टेज पर गिर जाती है, तो यहाँ पर अनुपमा जो है वो दौड़ दौड़ कर स्टेज पर जाती है और राही को गले लगा लेती है। तो यहाँ पर राही तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि राही जो है वो अनुपमा से कहने लगती है कि अब मुझे समझ आया कि आपने जो है वो पापा के दिए हुए घुंघरू मुझे क्यों दिए। और फिर वो ये भी कहते हुए नजर आती है कि
माही को जो आपने घुंघरू दिए ना वो उसके लिए आशीर्वाद थे, लेकिन आपने जो मुझे घुंघरू दिए वो मेरे लिए शराब थे। और कहने लगती है कि आपने जानबूझकर जो है वो घुंघरू के साथ छेड़खानी की है ताकि माही जीत जाए और मैं हार जाऊं। ऐसा क्यों किया आपने? तभी वो अनुपमा को धक्का देकर जो है वो अपने आप से दूर करती है और कहने लगती है कि आज आपने साबित कर ही दिया कि आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में कौन है। तभी वो कहने लगती है कि आपने मुझे जीतने नहीं दिया क्योंकि आप नहीं चाहती थी कि मैं द्वारिका वापस जाऊं और इस घर में रहकर जो है मैं 3 दिन रहकर जो है वो मरती रहूं और इन लोगों के बीच जो मुझसे नफरत करते हैं और मुझसे प्यार तक नहीं करते और मुझे हर बात पे जो है वो ताने मारते रहते हैं। और आज आपने जो है वो साबित कर ही दिया कि आप प्यार के नहीं बल्कि सिर्फ नफरत के लायक हैं। कहने लगती है कि आज जो आपने किया है ना मेरे साथ, उसके लिए मैं आपको कभी भी जिंदगी में माफ नहीं करूंगी। और कहने लगती है कि जितना दर्द आपने मुझे दिया है ना उतना ही दर्द मैं भी दूंगी और इतना दर्द दूंगी कि आपके आंखों के आंसू भी सूख जाएंगे। और तभी हम यहाँ पर सीरियल में आगे देखते हैं कि वहाँ पर स्टेज पर जो है वो होस्ट भी आ जाता है और कहने लगता है कि आई एम सॉरी बट आप अपने पर्सनल मैटर को जो है वो पर्सनल ही रहने दीजिए। फिर वो कहने लगता है कि अब बारी आ चुकी है रिजल्ट को अनाउंस करने की। और यहाँ पर बात जो है ना वो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि माही जीत गई, माही जीत गई। और तभी यहाँ पर होस्ट जो है वो डिक्लेयर कर ही देता है कि माही जो है वो आज की विनर है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि शाह परिवार तो भाई बहुत ही ज्यादा खुशी में झूम उठता है और यहाँ पर माही भी काफी ज्यादा खुश नजर आती है। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो राही को दिखाया जाता है जो कि स्टेज से जो है वो दूर चले जाती है, साइड में खड़े हो जाती है और गुस्से से जो है वो अनुपमा की तरफ देखती हुई नजर आती है। और वहीं हमें यहाँ पर माही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अनुपमा को गले लगा लेती है और कहने लगती है कि आज आपकी वजह से जो है वो मैंने ये ट्रॉफी जीत ली है अनुड़ी। और कहने लगती है कि अब ये लोग मुझे यूएसए भेजेंगे लेकिन मैं आपको छोड़कर जो है वो कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। जैसे आपने मेरा साथ जो है वो कभी भी नहीं छोड़ा तो वैसे ही मैं भी आपका साथ जो है ना वो कभी भी नहीं छोड़ूंगी। कहने लगती है कि जैसे आप मेरी माँ बनी ना अनुड़ी वैसे ही मैं भी हमेशा आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। और तभी हमें यहाँ पर अनुपमा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में भी होती है और बहुत ही ज्यादा पेन में भी होती है। तो तभी वो स्टेज पर जो है वो बेहोश हो जाती है और वहीं पर तोशु और अंश आकर जो है वो अनुपमा को होश में लाने की कोशिश करते हैं और उसे जो है वो घर पर ले आते हैं। और फिर हमें सीरियल में दूसरी तरफ जो है वो राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सड़क पर नंगे पाँव चल रही होती है और साथ ही साथ उसके पाँव पे खून भी निकल रही होती है। और फिर वहाँ पर सभी लोग जो है वो उसे देखते हुए नजर आते हैं कि ये क्या हुआ है इसको। और फिर हम देखते हैं कि राही जो है वो बिना सुध-बुध खोए हुए जो है वो चल रही होती है। और तभी वहाँ पर आगे जो है वो उसका पाँव आग में आने वाला होता है कि तभी वहाँ पर प्रेम आकर उसे बचा लेता है और कहने लगता है कि आपको क्या हो गया है, आप होश में तो हो ना। और कहने लगता है कि ध्यान कहाँ है आपका और कुछ हो जाता तो तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि क्या हो जाता, इससे बुरा और क्या होता। और फिर हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि प्रेम को हक करने लगती है और कहने लगती है कि तुमने कहा था ना कि मैं दुनिया की सबसे ज्यादा लकी लड़की हूँ, लेकिन तुमने झूठ कहा था, मैं दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की हूँ। और कहने लगती है कि तुमने कहा था ना कि मेरी अच्छी किस्मत है, तो अगर ये किस्मत अच्छी है तो मुझे नहीं चाहिए। और फिर यहाँ पर राही जो है ना वो फूट फूट कर रोने लगती है। तो यहाँ पर प्रेम जो है वो राही को संभालते हुए नजर आता है। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो घर पर बेहोश पड़ी हुई होती है और वहीं पर सभी के सभी जो है वो चिंतित हो रहे होते हैं। तो माही कहने लगती है कि प्लीज अनुपमा आप उठ जाइए, प्लीज अपनी आंखें खोलिए। तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि होश में आ रही होती है और कहने लगती है कि मेरा बच्चा। तो तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि हाँ अनुड़ी मैं आपके सामने ही हूँ। लेकिन जैसे ही अनुपमा यहाँ पर राही का नाम लेती है ना तो माही का मुंह उतर जाता है। तभी हम यहाँ पर बा को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि देख ले, जीती तू है, पास में तू है, साथ में तू है। और वो इसको गाली देकर जो है वो चले गई, लेकिन फिर भी उसके मन में जो है ना वो राही ही है और तू तो कहीं पर भी नहीं है। अभी वहाँ पर डॉली कहने लगती है कि अगर तू अपनी जान भी दे देगी ना तो फिर भी इनके मुंह से जो है ना वो तेरा नाम नहीं बल्कि राही का नाम ही आएगा। ये सब बातें बोलकर जो है ना वो माही को भड़का रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर अनुपमा को होश आता है तो माही कहने लगती है कि राही यहाँ पर नहीं है अनुड़ी, हम सब लोग हैं आपके साथ। फिर यहाँ पर अंश जो है ना वो अनुपमा से कहने लगता है कि आपने बताया क्यों नहीं कि आपको इतनी सारी चोटें लगी हैं। तो वहाँ पर तोशु भी कहने लगता है कि जब आपको इतनी सारी चोटें लगी थी तो घर पर ही रहती, वहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। और माही जो है ना वो सेलिब्रेशन भी नहीं कर पाई अपनी जीत की। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो माही को सॉरी कहते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि सॉरी, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से जो है वो तू अपनी सेलिब्रेशन भी नहीं कर पाई। तो यहाँ पर माही कहने लगती है कि ये सेलिब्रेशन आपसे ज्यादा बढ़कर नहीं है और थैंक यू कि आपको इतनी सारी चोटें लगी हुई थी फिर भी आप मेरे लिए आई। और कहने लगती है कि आज मैं जीती हूँ ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने ही मुझे ये डांस सिखाया, इसीलिए ये प्राइज मनी और ये ट्रॉफी जो है ना वो प्लीज आप ही रखिए। तो ये बातें सुनकर जो है ना वो तोशु के तो हवाइयाँ
चिड़िया उड़ जाती है और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो कहने लगती है कि ये तेरी मेहनत का फल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है। तो तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि तोशु की जान में जान आती है। तभी हमें दिखने के लिए मिलता है कि अनुपमा की नजर तो जो है वो दरवाजे पर टिकी हुई होती है राही के इंतजार में, और वहीं पर पाकी जो है ना वो देखने लगती है और कहने लगती है कि देखा माही, मम्मी की नजर कहाँ है और उनके दिल में कौन है, राही। तभी वहाँ पर बाबी कहने लगती है कि बात तो वो तुझसे कर रही है लेकिन उसकी आंखें जो है ना वो दरवाजे पर है। तो तोशु भी कहने लगता है कि आपकी लाडली जो है ना वो अभी तक घर पर नहीं आई है और पता नहीं कहाँ चुपके बैठी हुई है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि पाकी और ईशानी जो है वो एक दूसरे को देखते हुए नजर आते हैं। ईशानी की तरफ देखने लगता है कि आखिर ये इसने क्या जो कुछ भी हुआ था ना वो सिर्फ और सिर्फ पाकी की चाल थी, और पाकी ने ही जो है वो ईशानी के साथ मिलकर जो है वो उसके रूम पर जाकर उसके घुंघरू के साथ जो है वो छेड़छाड़ की थी ताकि राही जो है वो कंपटीशन से आउट हो जाए और वो हार जाए। फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो बा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहने लगती है कि राही को बहुत ही ज्यादा जीतने का घमंड था, देखा आज उसका घमंड जो है वो चकनाचूर हो गया। तो तभी वहाँ पर ईशानी कहने लगती है कि वैसे तो राही का हारना जो है वो पक्का था, और ये सब सुनते ही अनुपमा जो है वो उसे देखने लगती है शक की निगाहों से, और वहीं पर सभी घर वाले जो है ना वो उसे देखने लगते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आज का ये सीरियल यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा राही की हार पे और माही की जीत पे, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।